बोलो हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। चिढ़ी रहा है शैतान तो अच्छे से चिढ़ाते ना फिर उसे। शायद पहले तुम मुझे मिलते जब मैं नया नया मसीह था तो शायद तुम मुझे भरमा देते, अब नहीं भरमा सकते। व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है उसका मजाक उड़ा के बोलेंगे ये देखो ये तो उसको ठट्टों में उड़ाएं। नहीं जानते इनकी जनरेशंस के साथ क्या होगा। मगर याद रखना मैं आपको बता रहा हूँ जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं आप भी हो यहाँ पर, हम भी हैं। आप देखोगे वो कलीसियाएं जो परमेश्वर का काम कर रही हैं वो चलती जाएंगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अंकित सोजवान जी ने अन्य भाषा के खिलाफ बोलने वाले लोगों को बाइबल से करारा जवाब दिया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हिल जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जो लोग हैं वो किसी भी परमेश्वर के दास के लिए कुछ भी बोलते हैं। And I see these people of this sect. छोड़ो परमेश्वर के दासों को छोड़ो, वो पवित्र आत्मा का ठट्टा करते हैं। They will say any evil thing for any man of God, let alone all the servants of God. They will mock the Holy Spirit. They have no fear of God. उनकी नजरों में परमेश्वर का भय नहीं है। ये क्या है पहले हमें बताओ, ये राबा शाबा क्या बोल They रहा say है? first tell us what is this Rabba सबसे Shaba. पहली बात तो The first ये thing. इतना बड़ा घमंड का साइन है। This is क्या आपको दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं? This is such a sign of pride. Do you know all the languages on the earth? How can you judge that the language that is spoken is not an earthly language? तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो भाषा बोली जा रही है वो पृथ्वी की भाषा नहीं है? Right? मैं आपको एक भाषा सुनाता हूं। ये भाषा है, ये जो न्यूज रिपोर्टर है ये एक टंग ट्विस्टर बोल रहा है कजाक भाषा में। कौन सी भाषा है? कजाक। आप सुनो वो सुनने में कैसी लगती है। चर्च प्ले द वीडियो। Кез-көз, күш-кеш-көш, кір-кер-көр, күл-кел-көл, кілең қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алты-арқар бар, қырқада қырық-арқар бар, қырық-арқарда ақ-арқар бар, алты-арқарда марқа-арқар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің. ठीक है, ये क्या है? एक भाषा है। What is this? It's a जो लोग language. मजाक उड़ा रहे हैं, But the मैं mockers, इनसे पूछना चाहता हूं I क्या wanna तुम ask. इतने अंतर्यामी हो गए कि तुम्हें दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं और तुम जज कर सकते हो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? are you so almighty that you can judge everything and say this is from God or not? Think about this. इसके बारे में सोचें। और ये तो एक भाषा है। मैं सोच रहा था रात को निकालूंगा, फिर मैंने कहा भाषाएं इतनी। एक भाषा है साउथ अफ्रीका में, वो ऐसे करते हैं। This is just That's one language. language. There are so many How languages. can you be so arrogant and say that this is not a genuine supernatural language? अरे आप इतना घमंडी हो के कैसे कह सकते हो कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है? अरे मैं एक स्टडी देख रहा था। एज ऑफ 2025 अप्रोक्सीमेटली 7,164 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। 7,164 भाषाएं बोली जाती हैं दुनिया में। और ज्यादातर आपको फनी लगेगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही। अगर रशियन बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। And most of them you will find them funny because you will not understand them. If a Russian speaks in his language, you will find it funny as well. किस हद तक हम घमंड कर सकते हैं To कि what कोई extent? व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है उसका मजाक उड़ा के बोलेंगे ये देखो ये तो उसको ठट्टों में उड़ाएं। नहीं जानते इनकी जनरेशंस के साथ क्या होगा। मगर याद रखना मैं आपको बता रहा हूं जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं आप भी हो यहाँ पर, हम भी हैं। आप देखोगे वो कलीसियाएं जो परमेश्वर का काम कर रही हैं वो चलती जाएंगी। जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं ना उनको कोई याद नहीं रखता, वो उड़ जाएंगे, हवा की भूसी की तरह गायब हो जाएंगे। To what extent can they be arrogant to mock the Holy Spirit, mock the gifts of the Spirit? Those who are mockers, they don't know what they are doing to their generations. Those who will keep on serving the Lord, genuinely, they will keep on growing. दुनिया हमेशा प्लेयर्स को याद रखती है, कमेंटेटर्स को याद नहीं रखती। The world always remembers the players, not the commentators. कुछ हैं जो मैदान में खेलते हैं और कुछ हैं जो कमेंट पास करते हैं उनको देखकर। There are some who play on the field and there are some who pass comments looking at them. कुछ हैं जो आत्माएं बचाते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, राज्य को बढ़ाते हैं। There are some who cast out demons, save souls, do miracles, heal people. और कुछ हैं जो there are कमरे some- में बैठ के टिप्पणी देते हैं। And there are some who just sit and comment about it. और यीशु जब पूछेगा तूने क्या किया पृथ्वी पे, प्रभु मैंने इसको बताया, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये ठीक नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं कर रहा। And Jesus, when he will ask, they will reply. Jesus will ask, what did you do on the earth? They will say, I criticized everyone. You did that wrong. You did that wrong. असली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तब है
जब आपको अपनी कमियां दिखने लग जाएं। True spiritual maturity is when you see your own faults. जब आप खुद कहते हो कि खुदावन अभी मुझे और खराई से चलना है, मुझे और फोकस से चलना है, खुदावन ये चीज है जो तुझे नहीं भाती, मुझे इसके ऊपर काम करना है। जब आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हो, अपनी कमियों को ऊपर करने लग जाते हो, इसका मतलब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़े हो। जब आपको केवल दूसरों में कमियां दिखाई देती हैं, आप एक इमेच्योर बिलीवर हो। When you see your own walk and you desire before the Lord to walk in greater integrity, when you desire to work on your own limitations and you want to walk maturely, that's when you're growing. But if you only see the faults of other people, you are an immature believer. आप जानते हैं स्मिथ विगल्सवर्थ एक परमेश्वर के बहुत महान दास थे। A great उस man of समय God. कई लोग उनके बारे में बुरा भला बोलते रहे, पर आज दुनिया को पता भी नहीं उनका नाम क्या A है, मगर great स्मिथ man of विगल्सवर्थ का नाम सबको पता है। A great man of God, Smith Wigglesworth, in his generation, there were many mockers, there were many people who used to criticize him. Today, no one knows their name even, but everyone understands and कोई नहीं बोलेगा recognizes. ये जो व्यक्ति था ये महान ठट्टा करने वाला था, वाह बहुत बड़ी सेवा थी इनकी, ठट्टा करते थे। Nobody will say, oh, this man was a mighty mocker, he had a great mocking ministry. कुड़ने वाले कुड़ते रहेंगे और उड़ने वाले उड़ते रहेंगे यीशु के नाम में। Amen. आमीन, हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया ना मैं उठाऊंगा, उसको दुनिया कितना भी लड़ ले उससे वो रोक नहीं सकती। For whom God has determined to exalt, no matter how much the world fights him. ओके, वैसे मैं सोच रहा था ये टीचिंग मैं ऑल नाइट प्रेयर में दूंगा। I wanted to give this teaching in the all-night prayer. I wanted to give this teaching in the all-night prayer. मैं फिर मुझे लगा चलो यार बोल ही देते हैं। But I said, let's go. टीचिंग तो काफ़ी, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत उसमें फिर और आगे आपको ले जाऊँगा। बट देखो पहला कुरिन्थियों 13:1 में पौलुस क्या कह रहा है, मेरे पीछे बोलो, नेचुरल लैंग्वेज, सुपर नेचुरल लैंग्वेज। दो अन्य भाषा का जो प्रगटीकरण होता है वो दो तरीके से होता है। आप या तो संसार की किसी भाषा में बोल रहे हो जो आपको नहीं पता, या आप सुपर नेचुरल लैंग्वेज में बोल रहे हो। You will either speak in a known language, a natural language, or you will speak in a supernatural language. देखो पौलुस क्या कहता है, Though I speak with the tongues of men and of angels, I speak with the tongues of men and of angels. मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियों में बोलता हूँ। He's talking about the tongues that men speak and the tongues that angels speak. आपको पता ही नहीं है, कई बारी जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हो और स्वर्गदूत काम पे निकल रहे हैं। You don't even know when you're praying in tongues. Many times you're speaking the languages of angels and angels are dispatched for the work. शैतान क्यों चिढ़ता है? Why does the devil hate this? क्योंकि जो मिनिस्ट्री इस पे जोर देती है वो उसके राज्य को डिस्ट्रॉय, वो ऐसे एक ऐसी कुल्हाड़ी की तरह है जो चॉप करती जाती है, जो शैतान के काम। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास अंकित सजवान जी ने पवित्र आत्मा के खिलाफ और जो लोग अन्य भाषा के खिलाफ बोलते हैं उनको बाइबल से करारा जवाब दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, पिछले कुछ दिनों से कुछ हमारे मसीह लोग ऐसे हैं जो कि पवित्र आत्मा के खिलाफ ही बोल रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और बाइबल इस बात को कहती है हमारे परमेश्वर में इतनी सामर्थ है कि जो लोग पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं उनको हमारा प्रभु यीशु मसीह भस्म करने की सामर्थ रखता है। लेकिन हमारे परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। आप ऐसे मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कि पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज ऐसे मसीह लोग हैं जो कि सत्य को पहचानने के बावजूद भी अंधे बने हुए हैं। लेकिन आप सभी को हम बताना चाहते हैं, बाइबल इस बात को कहती है तुम अपने बैरियों से भी प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक व्यक्ति नरक की आग से बचाया जाए। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? आप हमें
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सभी को परमेश्वर के दास की बातें कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनके जीवन में एक वचन पूरी उनकी ज़िंदगी को ही बदल दे। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, बाइबल इस बात को कहती है, हमारा परमेश्वर प्रत्येक को अपनी चाल चलन का फल भुगताता है। आप भले ही ऐसे व्यक्ति को जो कि आज अन्य भाषा खिलाफ बोल रहा है, आज भले ही वो ऊंचाई पर होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति का न्याय करता है। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। और आप इसे हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के दास का और पवित्र आत्मा का आदर करें, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है जितने लोगों ने पवित्र आत्मा की अब तक निंदा की है हर एक व्यक्ति नाश हुआ है। लेकिन हमारे खुदा की इच्छा ये है कि हमारे बैरी जो हमसे बहुत बेर करते हैं वो भी बचाया जाए। आप सभी, हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक लाइक कर दिया है। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।